नमस्ते लियो सिंह राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। लियो अगेन कपल्स एंड सिंगल्स की एक जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। 21 टू 30 ऑफ सितंबर की एनर्जीज पूरी रिलेट करूंगी। पर देखो, हर किसी के साथ में फुल्ली हर चीजें रिलेट होंगी कोई जरूरी नहीं है। ओपन माइंड से देखिए एंड जितनी अच्छी वाइस रीडिंग्स में आती है उसे फर्म करें, क्लेम करें। बट कोई डिटेल्स में अगर अपनी रीडिंग करना चाहते हैं, लाइफ की किसी भी सिचुएशंस में पड़ाव में स्टक हो, कंफ्यूज हो, कुछ बातें क्लियर करने का मन हो, तो आप मेरे से टाइम भी बुक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन या लगन की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। आपकी एनर्जी से एज अ कपल्स में आप किस वे में रहोगे 21 टू 30 ऑफ सितंबर। लियो सिंह राशि की मुझे एनर्जीज बताएं यूनिवर्स। लियो सिंह राशि, लियो सिंह राशि की मुझे एनर्जीज बताएं यूनिवर्स, मुझे बताएं लियो सिंह राशि। लियो, अगर कहूंगी कोई एडिक्शंस वगैरह है या कुछ भी बुरी आदतें हैं, तो ये बिगिन में मुझे बहुत ही ज्यादा दिख रहा है। उसकी क्रेविंग होगी एंड वो चीजें दिख सकती हैं आप में ज्यादा। एंड बट इमोशंस थोड़ा सा मुझे स्टक दिख रहा है। ओल्ड किसी चीजों को आप सोचते हुए ज्यादा दिख रहे हो। थिंकिंग पावर बहुत ज्यादा दिख रही है कि सोच रहे हो। एक्शंस वाइज मुझे कम दिख रहा है। ऑल्दो एंड फेजेस में आपकी तरफ में कुछ एक गुड लक दिख रहा है, करियर वाइज हो सकता है या रिलेशनशिप में एक मेजर टर्निंग पॉइंट हो सकती है। तो वो भी कुछ हो सकता है कि कुछ लोगों के केसेस में देखने को मिले, या घर परिवार सपोर्टिव हो जाए आपकी तरफ में। बट सिचुएशंस में कुछ तो है जो इमोशंस थोड़ा सा स्टक या सोचते हुए दिख रहे हो कि मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ लेकिन मेरे को उतना नहीं मिल पा रहा है। थोड़ा सा खोया खोया सापन कह सकती हूँ दिख रहा है। थोड़ी सी मीट फेजेस में रेस्ट्रिक्टेड फील कर सकते हो। मीट क्या, मैं कहूँगी बिगिन टू मीट में ही ज्यादा दिख रहा है। रिलेशनशिप में रेस्ट्रिक्टेड या मतलब कुछ तो है कि पहल करूं करूं, बट थोड़े से ओवर थिंकिंग की एनर्जीज में कहूंगी आपकी ज्यादा दिख रही है। ये तो आपकी एनर्जीज थी। अब देखती हूँ आपके पार्टनर किस वे में रहेंगे। अपने पर्सन का ध्यान करें, उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। या कहूंगी जिनके भी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन की वजह से अगर कोई परेशानियां हैं, तो हो सकता है बिगिन फेजेस में थोड़ा सा ज्यादा उन सब चीजों को लेके सोचते हुए परेशान हो सकते हो, या कोई थर्ड पर्सन परेशान भी कर सकता है। चलिए देखती हूँ क्या है अब आपके पार्टनर की। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। लियो के पार्टनर की फीलिंग सिचुएशंस कैसी बनी रहेगी 21 टू 30 ऑफ सितंबर। यूनिवर्स मुझे बताएं, यूनिवर्स मुझे बताएं। दोनों की एक चीज तो कॉमन है जो कि मीट फेजेस में आप भी कुछ ओल्ड टर्म्स को सोचते हुए ज्यादा दिख रहे हो, तो आपके पर्सन भी उस वे में दिख रहे हैं। एंड हाँ, कुछ लोगों के केसेस में, सबके लिए तो नहीं होगा बट कुछ लोगों के केसेस में अगर आपके पर्सन के जिंदगी में कोई एक और पर्सन है, तो कहूंगी उनके तरफ में ज्यादा इमोशंस हाई रहेंगी। या अगर जिनका ऐसा नहीं भी है, तो कुछ लोगों के केसेस में एक्स कोई अगर था, तो वो रिकनेक्ट आपके पर्सन को कर सकता है। साथ ही साथ जिनका ऐसा नहीं भी है, तो कहूंगी आपके पर्सन अगर कहूँ तो मुझे थोड़े से डोमिनेटिंग या जिद्दी वाली पर्सनालिटी थोड़ी ज्यादा दिख रहे हैं, अपनी ही बातों को ज्यादा मनवाने की, या कहूंगी थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशंस करते हुए दिख रहे हैं ये इंसान। ऑल्दो एंड फेजेस में थोड़ी चीजों को लेकर रिग्रेट भी करते हुए दिख रहे हैं। थोड़ा टायर्डनेस दोनों की एनर्जीज में अगर कहूँ ना, तो मुझे थोड़ी सी टायर्डनेस दिख रही है कि आप भी जो चाह रहे हो वो नहीं हो रहा है, आपके पर्सन जो चाह रहे हैं वो नहीं हो रहा है। हेल्दी टच भी रहना चाहते हो, तो मीट फेजेस में बोलो ना बोलो एक दूसरे को, लेकिन प्यार को लेके ओवर थिंकिंग या सोचते हुए दिख रहे हो कि किस तरह से जोड़ूं, क्या करूं। तो प्लान्स तो मन ही मन ज्यादा चीजें रहेंगी। ओपन अप की एनर्जीज मुझे कम दिख रही है। एरिस, लियो एंड सजिटेरियस, Cancer, Scorpion, Pisces, Libra, Aquarius एंड Gemini। मेल हम उम्र या यंगर है तो उनसे ये एनर्जी ज्यादा रिलेट करेंगी। फीमेल अगर हम उम्र में से हैं तो उनसे ये वाइफ ज्यादा रिलेट करेंगी। चलिए देखती हूँ क्या है अब एक्शंस, क्या कोई मेजर एक्शंस रहेगा। यूनिवर्स मुझे बताएं क्या अगला कदम इन दौरान कुछ रहेगा, क्या इनका कोई एक्शंस देखने को मिलेगा। यूनिवर्स मुझे बताएं, यूनिवर्स मुझे बताएं। हम्म
थोड़े से अगर कहूँ तो एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, या कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, या कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस, या कहूँगी 12 के 12 राशियों में से भी कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं, बट फीमेल वाइज अगेन कहूँगी ज्यादा हाई दिख रही हैं। थोड़े से कुछ चीजों को लेके हाइपर हो सकते हैं, जिद्दी हो सकते हैं, या उस वे में कुछ एक्शंस लेते हुए दिख रहे हैं बिना सोचे समझे, तो थोड़ा सा हाई रिस्क उठाते हुए दिख रहे हैं पर्सन। एंड शायद हम्म मतलब इनके हिसाब से ना ये ज्यादा मैच्योर दिख रहे हैं मुझे, कि इनको लगेगा कि मैं ही मैच्योर हूँ, मैं ही जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो ज्यादा बेटर है, तो वो वाली एनर्जीज में कहूंगी दिख रही हैं। तो आई थिंक ये कुछ उस वे में एक्शंस लेते हुए दिख रहे हैं, या अपनी बातों को मनवाने के लिए कुछ करते हुए दिख रहे हैं। चलिए देखती हूँ क्या है अब ओवरऑल के एनर्जीज में क्या है। फाइनेंशियली पता नहीं क्यों फाइनेंशियल मुझे दिख रहा है कि या तो कुछ तो फायदा कुछ लोगों को कहूंगी आपकी केसेस में दिख रहा है, कुछ तो फाइनेंशियली ग्रोथ, या कहीं कुछ इन्वेस्ट किया है वहां से प्रॉफिट या कुछ। बट जहां तक रिश्ते की बात रही तो अट्रैक्शन फीलिंग्स तो रहेगा, बट कम्युनिकेशंस में अगर कहूँ तो थोड़ी सी मुझे मनी माइंडेड या मैटर मतलब कि लॉजिकल ज्यादा दिख रहे हो, तो इमोशंस कम अटैच कर पाओगे एक दूसरे के साथ में। हम्म चलिए देखती हूँ क्या है अब सिंगल्स के लिए क्या है। यूनिवर्स मुझे बताएं सिंगल्स के लिए क्या है, सिंगल्स के लिए क्या है, कैसा रिश्ता कनेक्ट होता हुआ दिख रहा है। फर्स्ट की अगर मैं बात करूं तो 12 के 12 राशियों के एनर्जीज दिखती हैं, मेल वाइज ज्यादा हाई, फीमेल भी हो सकते हैं पर्सन, बट हम उम्र में से दिख रहे हैं। एंड ये घर परिवार से ढूंढा हुआ रिश्ता हो सकता है, या सामने से भी पर्सन आ सकते हैं। दूसरा अगर कहूँ तो ये कुछ कुछ लोगों के लिए विडो डिवोर हो सकते हैं, या डिवोर्स ही हो सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं। एंड एक पास्ट एक इनका रहा है, एंड अगेन कहते थे ना कि एक नया फिर से सर्चिंग में है। तो कुछ लोगों के लिए डेटिंग हो सकता है, या मैरिज की भी सोच हो सकती है पर्सन की। एंड अगेन कहूंगी दोनों ही कार्ड्स में 12 के 12 राशियों की एनर्जीज दिखती हैं। चलिए देखती हूँ अगर आता है रिश्ता तो किस वे में कनेक्टेड रहेगा। यूनिवर्स मुझे बताएं किस वे में कनेक्टेड रहेगा। यूनिवर्स मुझे बताएं किस वे में कनेक्टेड रहेगा। यहाँ पे अगर कहूँ तो शायद घर परिवार भी इन सब चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट दिख रही है। अगर घर परिवार से ढूंढा हुआ रिश्ता है तो शायद आपस में भी घर परिवार के लोग बातचीत करते हुए दिख रहे हैं, तालमेल अगर बैठेगी तो कहूंगी दिख रहा है रिलेशनशिप आगे। या अगर सामने से भी पर्सन आते हैं तो यहाँ पे परिवार की इन्वॉल्वमेंट ज्यादा रहेगी। एंड अगर रहेगा तो कहूंगी शायद अगर दोनों की रजामंदी हो तो कहूंगी ये रिश्ता दिख रहा है। दूसरा अगर कहूँ तो यस ऑब्वियसली इन्होंने एक रिश्ता देखा है, छोड़े हैं, लेकिन अगर ये आप तक रीच आउट करते हैं, कनेक्ट करते हैं, कहूंगी वहाँ पे इमोशंस भावनाएं दिख रही हैं। एंड डेटिंग लंबे वक्त तक दिख रही है मुझे, मैरिज बाद में करो लेकिन डेट जरूर करना चाहोगे। चलिए देखती हूँ आपकी एनर्जीज क्या है, जो भी सिंगल्स मुझे व्यू कर रहे हो आपकी क्या है एनर्जीज, यूनिवर्स मुझे बताएं। या तो आपका कोई पास में कोई कनेक्शंस रहा है, अभी आप फिलहाल सिंगल हो, कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है, या अगर कहूँगी घर परिवार से भी ढूंढा हुआ कोई भी रिश्ता अगर कनेक्ट होता है आता है तो आप बहुत ज्यादा मुझे लॉजिकल दिख रहे हो, सडन हाँ नहीं, जब तक आप समझ ना लो उस सामने वाले पर्सन को तो कहूँगी आपकी रजामंदी कोई मतलब फोर्सफुली नहीं हो सकता। वो वाली एनर्जीज कह सकती हूँ कि दिख रही है। बहुत ज्यादा चूजी हो, थोड़े स्पिरिचुअल भी हो दिख रहा है, रिलीजियस भी दिख रहे हो आप। एंड लाइफ का कहते हैं ना कि फंडा या मेंटल क्लियरिटी बहुत ज्यादा है, सोचने की पावर आपकी बहुत ही ज्यादा मुझे हाई दिख रही है, पॉजिटिव काफी ज्यादा हो फिलहाल लाइफ को लेके। होप कि आपको मीटिंग्स अच्छी लगी हो, रिलेट करे तो लिख के बताइए, लाइक शेयर कीजिए, हाइट्स भी प्रेस करें। एंड मेरे से अगेन कहूंगी अपनी अगर पर्सनल एनर्जी से अगर रिलेट करानी हो तो टाइम बुक करा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।